हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में पिछले हमने 2 चैप्टर्स के वीडियो बना दिए हैं कंप्यूटर के। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो एब्रीविएशंस ऑफ कंप्यूटर पर हमने एक बना दिया है, सबसे पहला क्लास। दूसरा जो है ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर हमने बना दिया। अब हम बना रहे हैं आर्किटेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर, किस प्रकार से सीपीयू काम करता है, सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। इन सब से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो उससे रिलेटेड हम आप आज के इस वीडियो में अभी के इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ही 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, 2 लेक्चर्स हमने बनाए हैं अपने चैनल पर। तो आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन हब पर, और इसके प्लेलिस्ट भी हमने सेपरेट बना दिए हैं, कंप्यूटर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कंप्यूटर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सारे के सारे लेक्चर्स वहीं पर रहेंगे। चलिए, कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर्स। अब घर यदि बनाते हैं तो घर के आर्किटेक्चर्स को क्या कहते हैं? तो घर में जो चीजें बनाते हैं उसको आर्किटेक्ट करते हैं, उसमें भी ईटा वगैरह लगाते हैं, मॉडलिंग करवाते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर के आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। Computer architectures deals with the functional behavior of a computer system as a viewed by programmer। तो प्रोग्रामर के द्वारा जो व्यूड किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को, उस कंप्यूटर सिस्टम के क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, उससे रिलेटेड जुड़ी जानकारी जो है उसी को कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज लॉजिकल स्ट्रक्चर्स, उसको लॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, ऑफ द सिस्टम यूनिट दैट हाउस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है वो लगाए जाते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1917 बाय जॉन वॉन न्यूमैन। तो पहली दफा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को इंट्रोड्यूस किए थे साल 1970 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। चलिए, यहाँ देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, ये सीपीयू है, कंट्रोल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये फंक्शन को निभाता है। ये प्राइमरी यूनिट है। इसमें क्या होते हैं? इसमें स्टोर होते हैं डेटा। ओके, तो यहाँ से ये इनपुट यूनिट है। यहाँ पर जब आप इनपुट देते हैं तो ये कंट्रोल यूनिट ये सारे को कंट्रोल करता है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करता है। ये आउटपुट यूनिट है, ये व्यूअर्स को, जो यूजर्स है उसको ये आउटपुट देगा। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा है मेमोरी यूनिट। नोट, सिस्टम यूनिट इज अ मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन इट। तो सिस्टम यूनिट जो है वो मेटल या प्लास्टिक का होता है, वो एक केस होता है जो कि सभी फिजिकल पार्ट्स को कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट्स को होल्ड्स करता है। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन इट। तो जो भी कंपोनेंट डेटा को प्रोसेस करता है वो सारे कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर लोकेट होते हैं, वो इसके अंदर स्थित होते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है भाई साहब? तो द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट unit by the user. This unit is used to give required information to the computer. For example, कीबोर्ड माउस से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन, जो भी हम इंफॉर्मेशन को कोड करके देते हैं बाय यूजर्स। दिस यूनिट इज यूज्ड टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू computers, for example keyboard and mouse. An input unit performs the following function. It accepts the instruction and data from the user. हम कुछ डेटा को उसमें इंटर करते हैं, मान लीजिए कि 2+2 करते हैं और इसके पूछना है कितना y इक्वल्स। It convert these instructions and data to the computer acceptable format. It supply the converted instructions and data to computer system for further processing. अब आउटपुट यूनिट क्या होते हैं भाई साहब? तो दिस यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए बीच में, इनपुट के बाद तो प्रोसेस होगा। चलिए, वो आउटपुट है।
तो दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस डेटा, जो भी डेटा प्रोसेस हो चुका है इनपुट देने के बाद, जो यहाँ पका खिचड़ी, ये खिचड़ी पकने के बाद जो यूजर को मिल रहा है उसको कहेंगे आउटपुट यूनिट। इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू यूजर एज पर द यूनिट इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, etc। तो मॉनिटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह से हमें वो डेटा जो है वो प्रोसीड किया हुआ मिलता है। द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एन आउटपुट यूनिट। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर कोडेड फ्रॉम and hence cannot be easily understood by users. The convert this code result to a readable form which convenient to user. The produce the converted result to the user. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अक्सर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। द सीपीयू इज फैब्रिकेटेड, सोशल फैब्रिक कहते हैं ना, उसी तरह से फैब्रिकेटेड जो है, फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ये सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ होता है और इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इट कंजिस्ट अ सेट ऑफ रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट विच टुगेदर इंटरप्रेट and execute instruction in assembly language. The primary function of the CPU are as follows. The CPU transfer instruction and input data from main memory to register. रजिस्टर जो है वो छोटा अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है, स्मॉल अमाउंट में। द सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर सीक्वेंस। The CPU execute the instruction in store sequence when necessary. CPU transferred output data from register to main memory. जब जरूरत पड़ता है तो CPU जो है डेटा को ट्रांसफर करता है रजिस्टर से मेन मेमोरी में। चूंकि रजिस्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ही आप एक बिट तक के, एक बाइट तक के, एक बिट तक के आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद जो है ये मेन मेमोरी में भेज देगा जब जरूरत पड़ेगा तब। अ सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। और सीपीयू जो है कंट्रोल करता है सभी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को और परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। द सीपीयू कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन सब सिस्टम। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है भाई साहब? एएलयू। तो एएलयू कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक circuitry that execute all arithmetic and logical operation on the available data. ALU uses register to hold the data that is being processed. Most ALU can perform the following operation: logical operations, that is AND, NOR or XOR, XOR. Okay. अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो लॉजिकल ऑपरेशन में एंड, नॉट, ये सब करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या करेगा? तो एडिशन करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, ये सारी चीजें करेगा। बीट शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग और रोटेटिंग वर्ड बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ बीट टू लेफ्ट। और कंपैरिजन ऑपरेशन, दैट इज इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सभी चीजें। अब रजिस्टर देखिए, दे आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय सीपीयू। These registers are top of the memory hierarchy and are fastest way the system to manipulate data. The number and size of register vary from processor to processor. मतलब नंबर और साइज जो रजिस्टर का होता है वो प्रोसेसर और प्रोसेसर पर डिपेंड करता है किस प्रकार के आपके प्रोसेसर्स हैं। कंट्रोल यूनिट जो है ये सीयू कोऑर्डिनेट्स विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट store program instruction by communicating with the ALU and register। तो ये चूंकि कंट्रोल यूनिट का सीधा सीधा मतलब समझे कि ये इन दोनों को मैनेज कर रहा है। इट ऑर्गेनाइज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द मेन मेमोरी। तो इसका बेसिक फंक्शन जो है कंट्रोल यूनिट का ये यही है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा जो कि स्टोर है मेन मेमोरी में, identify the operation and the devices involved in it and accordingly generate control signal। अब मेमोरी यूनिट क्या है? द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम और डेटा ऑन अ टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस। या तो टेम्पोररी
या फिर अस्थायी तौर पर डेटा और प्रोग्राम को क्या करता है, स्टोर करता है। इट हैज प्राइमरी मेमोरी दैट इज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी वेयर सेकेंडरी मेमोरी इज द ऑक्सिलरी memory. The input data which is to be processed is brought into main memory before processing. तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी है। अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड टू सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स, और दूसरे प्रकार जो मेमोरी होते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। दिस यूनिट इज यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डेटा। तो मेन मेमोरी जो है परमानेंटली यदि डेटा को स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी में डालिए, और मेन मेमोरी में डालना है तो ये टेम्पररी यहाँ पर होता है, यहाँ से फिर सेकेंडरी मेमोरी जाता है। दिस यूनिट डज नॉट डील्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। अब माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो इट इज कंट्रोलिंग एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कंट्रोलिंग एलिमेंट के रूप में कंप्यूटर तंत्र में, संगणक तंत्र में काम करता है। एंड इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द चिप। ये चिप की भांति होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन हार्डवेयर दैट ड्राइव्स द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेन हार्डवेयर होता है जो कि पूरे कंप्यूटर को चलाता है। इट इज अ लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी विच इज यूज्ड in all the electronic systems such as computer, calculator, digital system etc. तो माइक्रो प्रोसेसर हर जगह लगेगा। माइक्रो प्रोसेसर ही नहीं रहेगा तो वो तंत्र ही नहीं चलेगा। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड। तो इंटेल और आईबीएम के जो हैं, खास करके सारे कंप्यूटर्स में इंटेल और आईबीएम के माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। गेमिंग वगैरह पीसीज में और भी अलग अलग तरह के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय इंटेल इन 1971 बाय साइंटिस्ट टेड हॉफ। तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेड हॉफ के द्वारा वर्ष 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो यहाँ वाले लोग क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, तो माइक्रो प्रोसेसर बना रहे थे। टेड हॉफ के द्वारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। इंजीनियर फ्रेडरिक फैगिन, टेड हॉफ एंड इंजीनियर फ्रेडरिक फैगिन। तो टेड हॉफ और फ्रेडरिक फैगिन एफएफ और टीएच, इन दोनों की दोस्ती के साथ ये माइक्रो प्रोसेसर बन रहा था। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर्स आर इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9, डुअल कोर, पेंटिनम IV, पेंटिनम 4 etc। तो ये सारे विख्यात जो है इंटेल कोर i9, i7, डुअल कोर, ये सारे जो है ये माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो ये कभी भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखें। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड क्या होता है? द मेन सर्किट बोर्ड कंटेंट इन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। तो एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जो कि मेन और मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसको कि मदरबोर्ड कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड और सिस्टम बोर्ड और प्लेनर बोर्ड। All the other electronic devices and circuit of computer system are attached to this board like ROM, random read-only memory, random access memory, expansion slot, PCI slot, USB ports. It also include controller for device like the hard drives, DVD drives, keyboard and mouse. कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के भी कुछ कंपोनेंट हैं। ये क्या हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हैं जो कि बैटरी के तरह काम करते हैं। मदरबोर्ड में इसके यूज किए जाते हैं ताकि डेट और टाइम जो है ये लगातार, मतलब कंप्यूटर बंद कर दिए तो हो सकता है ना कि ये अब डेट टाइम भूल जाएगा जब परसों ऑन कर रहे हैं। तो ये CMOS जो है ये बैटरी की तरह रहता है, जिसका कि फुल फॉर्म है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि मदरबोर्ड में ही स्थित रहते हैं और डेट और टाइम हमेशा जिंदा रहे। इसके कंपोनेंट है बायोस चिप,
फैन, एक्सपेंशन स्लॉट, SM, PS, स्विच मोड, पावर स्विच, PCI स्लॉट, बसेस, प्रोसेसर चिप। ओके, तो प्रोसेसर चिप, स्विच मोड, पावर सप्लाई हो गया यहाँ, प्रोसेसर चिप, बसेस। तो इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट। अब यूनिट का इंटरकनेक्शन कैसे है? सीपीयू जो है वो डेटा सेंड करता है, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू द कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटर एज वेल एज टू पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू इट। A bus is a set of wires used for interconnection where each wires can carry one bit of data. In other words, bus is a set of electronic signal pathway that allows information and signal to travel between component inside or outside of the computer. तो बसेस के यही काम होते हैं। एड्रेस बस होते हैं। A computer bus can be divided into two types. Internal bus. The internal bus connect component inside the motherboard like CPU and system memory. It is also called system bus. Okay. अब internal bus include the command to access the memory or IO service is carried by input output service is carried by control bus. The address of input output device or memory is called address bus, data bus, और एक मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट कंट्रोल बस। ओके, ये तीन तरह के बसेस आपको याद रखने चाहिए। डेटा बस ट्रांसफर्ड इज कैरिड बाय डेटा बस। द डेटा इज ट्रांसफर्ड इज कैरिड बाय डेटा बस। द एड्रेस, एड्रेस मतलब क्या? अब घर का एड्रेस तो नहीं, मतलब कंपोनेंट का है। कंपोनेंट का जो एड्रेस है उसको एड्रेस बस। इंस्ट्रक्शन साइकिल, इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट को रिप्रेजेंट करता है दैट टेक्स प्लेस एज ए इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। ये इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल सबसे पहले फेच करेगा डेटा को, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टोर करेगा। स्टोर डेटा को फेच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ए सिंपल इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेकर के फेच करेगा, डिकोड फिर करेगा द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन, क्या ऑपरेशंस करने हैं, एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन और स्टोरिंग इन मेमोरी, फिर से ये मेमोरी में स्टोर करेंगे। इन द अबव स्टेप 1 and 2 इंस्ट्रक्शन आर सेम एंड नॉन एज फेच साइकिल एंड स्टेप 3 and 4 इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट एंड नॉन एज एग्जीक्यूट साइकिल। इन दोनों को स्टेप 1 कहेंगे, इसको फेच साइकिल, और एग्जीक्यूट स्टोर फेच 2 मतलब एग्जीक्यूट साइकिल इसको कहेंगे। टिट बिट्स, अब छोटे छोटे चीजें याद रखिए। यूपीएस किसको कहेंगे? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus that provide emergency power to a load when the input power source or main power fail। यूपीएस किसे कहते हैं? तो यूपीएस जो है ये अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus that provide emergency power to a load when the input power source और main power fail। जब main power fail हो जाए या फिर input power source और main power fail हो जाए तो फिर ये इमरजेंसी तौर पर ये पावर सप्लाई करता है, अनइंटरप्ट करके रखता है उस सिस्टम को। ओके, पावर स्ट्रिप इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ वॉल आउटलेट and terms of the number of devices it is accommodated। Instruction code, it is a group of this instruction code is a group of bits that instruct the computer to perform a specific operation। इसमें देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट जो है ये आप सारे क्वेश्चंस के लिए पॉज कर करके ये हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई जो है वो हरा नहीं सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। आप सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे जिससे कि आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। पहला 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ये 20 मिनट के वीडियो बन गए हैं, कोई नहीं। डैश फॉर्म द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सक्सेसफुल, डैश फॉर्म dash forms the backbone for building successful computer system, that is computer architectures, कंप्यूटर मॉडल्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स ही होने चाहिए और होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1970 के दशक में किया गया था ना, बिल्कुल। किसके द्वारा किया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि चैप्टर के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था। Which circuit board is used in all electronic systems such as computer, calculators, digital system, that is printer, register, architecture, value? Which circuit board is used in all electronic system? तो रजिस्टर का इस्तेमाल हर चीज में करते हैं, सॉरी कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। तो इसका आंसर होगा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। आर्किटेक्चर जरूरी होगा ना, सिर्फ रजिस्टर से थोड़ी ना होगा, पूरे के पूरे आर्किटेक्चर से चाहिए। द सिस्टम यूनिट कोऑर्डिनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इस कंटेनर डेट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सिस्टम यूनिट क्या है, एक कंटेनर है डेट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ये आंसर होंगे 2। विच ऑफ द फॉलोइंग is a metal or plastic case that hold all physical part of computer, that is system unit, mainframe, microprocessor, CPU, platform। तो इसके क्या आंसर होंगे, इसके होंगे सिस्टम यूनिट, जैसा कि मैंने टिक लगा दिया पहले ही। 6 कंपोनेंट, 6वां क्वेश्चन है। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस द डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइस, एक्सपेंशन बोर्ड, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज कंपोनेंट। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा सिस्टम यूनिट में वो प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। नंबर ऑफ की इन द कीबोर्ड, फॉर्मेट ऑफ वीडियो एंड ग्राफिक वर्ड, मेमोरी इन वीडियो ग्राफिक वर्ड, the clock speed of processor, number of cores available in the processors। तो which of the following is not responsible for the performance of computer। तो क्या चीजें हैं जो कि कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में किसी भी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होते, तो ये नंबर ऑफ की इन द कीबोर्ड। तो ये कम भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कई दफा हम लोग माउस से भी कर लेते हैं। चलिए 10 क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करवा सकते हैं, उसके आगे हम सॉल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि आप लोगों को करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। डैश ए और एन डैश डिवाइस इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच सेंड टू द सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू। तो इसके क्या आंसर होने चाहिए, इसके आंसर होने चाहिए इनपुट। इनपुट देंगे तभी तो कुछ प्रोसेस होगा, सीपीयू तक पहुंचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज अ टाइप ऑफ इनपुट, डेटा, कमांड, ऑल ऑफ दीज, प्रोग्राम्स, यूजर रिस्पॉन्स। तो 9 नंबर के आंसर जो होंगे आपके ऑल ऑफ दीज होंगे। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट इनपुट चलिए बहुत ही आसान है, 24 मिनट का ये बना है वीडियो। यदि आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते जाइए तो क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो ठीक ही है। लेकिन हमने जो आपको दे दिया है स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको जो कहा है वो स्क्रीनशॉट लिया करें और आप क्वेश्चन सॉल्व खुद से किया करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब हम तीसरे
तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर जो है हमारा हो गया है। यदि आप पहले 2 कंप्यूटर एब्रिविएशंस और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स यदि आपने नहीं देखे हैं या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स नहीं देखे हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर से नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अभी तक बना हुआ है वहाँ पर, और ये तीसरा वीडियो जो है उस सीरीज का जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है आगे के शॉर्टकट की को करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को करेंगे। जैसा जैसा हम करते जाएंगे वहाँ पर जमा होते जाएगा वीडियो लेक्चर्स और आप लोग देख सकेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पर ये सारे वीडियो जो है ये बन रहे हैं, और आप एग्जाम सेंटर से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, एग्जाम देने से पहले भी देख सकेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ नाइस डे।